नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम आपको वैक्सीन की ताकत के बारे में बताएंगे कि कोई वैक्सीन कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है, उसकी ताकत इस दुनिया ने कैसे देखी, उसके बारे में बताएंगे। वैक्सीन की ताकत हम पिछले 200 साल से देख रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा 1988 में जब पोलियो की बीमारी आई तो दुनिया भर में 3 लाख मरीज थे। पोलियो की बीमारी इतनी खतरनाक थी कि 3 लाख मरीज पूरी दुनिया में मिले, लेकिन आज के वक्त में वैक्सीन की बदौलत, 2 बूंद जिंदगी की उस अभियान की बदौलत भारत जो है वो पोलियो मुक्त है। और पूरी दुनिया में आज के वक्त में केवल मात्र 200 मरीज हैं पोलियो के। और सोच कर देखिए वो भी कौन से देशों में, पाकिस्तान, अफ्रीका और उसी के साथ अफगानिस्तान। अफ्रीका गरीब मुल्क है, अफगानिस्तान गरीब मुल्क है और पाकिस्तान तो निकम्मा मुल्क है, इसलिए वहां पर ये पोलियो के मरीज मिलते हैं। बाकी दुनिया में कहीं भी कोई भी पोलियो का मरीज नहीं मिलता। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगली बीमारी की। दोस्तों, अगली बीमारी है मिजलस। 1980 के दशक में जब मिजलस आई तो पूरी दुनिया में 25 लाख लोगों की मौत हो गई। मिजलस के अंदर क्या होता था, पूरे शरीर के ऊपर दाने दाने से हो जाते थे और इतनी खतरनाक बीमारी कि इसका कोई इलाज नहीं था। 1980 के दशक में पूरी दुनिया में त्रहिमाम मच गया, लेकिन जब इसका इंजेक्शन आया, जब इसकी वैक्सीनेशन आई तो उसके बाद आज के वक्त में पूरी दुनिया में उस वक्त 25 लाख लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज इसके मात्र 75,000, 2014 तक के आंकड़े हैं कि 75,000 मरीज ही मिले। तो हम 25 लाख से 75,000 पर पहुंचे, ये वैक्सीन की बदौलत पहुंचे। और दोस्तों, तीसरी बीमारी यह है चेचक। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी, आधुनिक दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी, जिसे हम 200 साल बाद खत्म कर पाए। यह बीमारी जब आई दोस्तों तो 30% आबादी दुनिया से खत्म कर दी। पूरी जबरदस्त बीमारी चेचक। और चेचक का इलाज 1970 में ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया से आज के वक्त में चेचक खत्म है। कहीं भी आपको कोई भी चेचक का मरीज नहीं मिलेगा। और यह किसकी बदौलत हुआ? वैक्सीन की बदौलत। मैं कहता हूं कि अगर किसी ने वैक्सीन की ताकत देखनी है तो चेचक को खत्म किया, इससे पता चलता है कि सबसे खतरनाक बीमारी थी ये। और दोस्तों, ज्यादा साल पहले ना जाऊं, अभी अभी की बात करूं तो 2014 में इबोला वायरस आया और इबोला वायरस ने पश्चिमी अफ्रीका के अंदर कोहराम मचा दिया। 11,000 लोग मारे गए। लेकिन आप सोच कर देखिए, इबोला का इंजेक्शन बना, WHO ने इंजेक्शन पहुंचाया, दुनिया भर ने अफ्रीका की सहायता की और उसके बाद इबोला को वहीं कंट्रोल कर लिया गया। और अगर इबोला वहां से सेपरेट हो जाता तो पूरी दुनिया में कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक ये बीमारी थी, लेकिन वैक्सीन के कारण ये बीमारी वहीं अफ्रीका में ही खत्म हो गई और आगे नहीं फैली। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है आज के आधुनिक भारत का, उस भारत का जो 21वीं सदी का भारत है या 21वीं सदी की दुनिया को तबाह कर सकता था इबोला वायरस। लेकिन 2014 में पूरी दुनिया ने मिलकर इबोला को कंट्रोल करने के लिए अफ्रीका की सहायता की और इबोला कंट्रोल हुआ, लेकिन 11,000 लोगों की जान चली गई थी थोड़े से एरिया में। और सोच के देखिए, पूरी दुनिया में अगर फैल जाता तो कितने लोगों की जान चली जाती। और दोस्तों, ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये स्पेनिश फ्लू की तस्वीरें हैं। मैंने कोई ब्लैक एंड व्हाइट करके कोरोना वाली तस्वीर नहीं लगाई, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल वैसी हैं। और ये 1918 में बीमारी आई। आप सोच के देखिए, 2020 में कोरोना आया, 2021 में धरती के कितने लोगों को वैक्सीन लग गई। लेकिन ये बीमारी जब आई, स्पेनिश फ्लू, तो ये 1918 में आई और इसका टीका 1945 में बना। 5 करोड़ लोगों की पूरी दुनिया भर में मौत हो गई थी इस बीमारी की वजह से। और सोच के देखिए कि 1945 में भी अगर इसका टीका ना बन पाता तो आज दुनिया का नक्शा कैसा होता, आज दुनिया के लोग कैसे होते। और इससे ना गरीब देश बचे थे, ना अमीर देश बचे थे, सबको हुआ था। और आप सोच कर देखें इस बात को भी कि भारत की आबादी उस वक्त जो थी 25 करोड़ आबादी थी और जिसमें से 6% आबादी खत्म हो गई थी स्पेनिश फ्लू के कारण। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया ने उस वक्त वर्ल्ड वार को भी झेला और स्पेनिश फ्लू को भी झेला। और 1945 जब दूसरा वर्ल्ड वार भी झेल चुके थे, तब जाकर इसका टीका बना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस बीमारी की जो आपको अगर चोट लगती है तो आप घर पे पहले बाद में जाते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर के पास जाते हैं कि टेटनस का टीका लगा दीजिए। टेटनस आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन टेटनस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत खतरनाक इन्फेक्शन होता है जिसका, और डॉक्टर्स मानते हैं कि हर 10 साल में अगर नॉर्मल आदमी है उसको भी टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और टेटनस का इंजेक्शन जो है ये बहुत बेनिफिट होता है इससे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, नॉर्मल अगर किसी को चोट लग जाए तो वो लगवा ही लेता है और लगवाना भी चाहिए दोस्तों। तो ये थी इन सभी टीकों की ताकत। मैंने आपको अलग अलग बीमारियों के अलग अलग टीके दिखाए
और इन टीकों की बदौलत ही दुनिया में आज कुछ ना कुछ मानवता बची हुई है, वरना जनता खत्म हो जाती अगर ये टीके ना बनते। तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही हर बीमारी का अंतिम इलाज है। और देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज आपका विश्वास।